अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। मैं हूं आपका होस्ट शफीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पैनल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी है वो एक इन्वर्टर के ऊपर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो VFD075F43B जो इन्वर्टर है इसका डेल्टा का, इसको वेरिएबल के ऊपर किस तरह करते हैं। और अगर आपने इसको रेफरेंस बोर्ड के ऊपर चलाना है तो इसको आपने रेफरेंस बोर्ड के जो है वो किस तरह करना है। तो अगर आपने इसको वैसे डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी के ऊपर चलाना है तो आप इसको इनके वो डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो किस तरह चलाते हैं। तो दोस्तों इसकी पैरामीटर की जो सेटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पैरामीटर जो है वो आपने चेंज करना है। तो उस पैरामीटर को चेंज करने से आपका इन्वर्टर जो है वो रेफरेंस बोर्ड के ऊपर हो जाएगा, वो वेरिएबल के ऊपर। इनके मिसाल के तौर पर आप उसके ऊपर वेरिएबल भी लगा सकते हैं और अगर आपने रेफरेंस बोर्ड के ऊपर चलाना है तो आप उसको रेफरेंस बोर्ड के ऊपर भी चला सकते हैं। तो मॉडल दोस्तों आपके सामने है। अगर इसी मॉडल का आपके पास कोई इन्वर्टर है तो आपको उसके बारे में नहीं पता, मिसाल के तौर पे आपने उसको वेरिएबल पे करना है या रेफरेंस बोर्ड के ऊपर चलाना है, तो वो आपसे नहीं हो रहा, तो आपको नहीं पता। तो मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है उसको किस तरह जो है वो रेफरेंस बोर्ड के ऊपर चलाना है। तो दोस्तों चलते हैं पैरामीटर्स की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपने इन्वर्टर को जो है उसकी सप्लाई लगा रहे हैं। ये 440 ये मैंने इसके इनपुट के ऊपर जो है ये 440 लगा दी है। इसकी आउटपुट मैंने नहीं लगाई है अभी तक। तो मैं इसकी इनपुट लगा कर आपको जो है ये इसका सप्लाई ऑन करते हैं हम इसकी। इसकी सप्लाई ऑन करने के बाद जो है हम इसकी सप्लाई ऑन करेंगे। ये जो है हमारा देखेंगे हमारा जो है पैरामीटर जो है ये इसका हो गया है। ये पहले जो हमारी इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी जो फील्ड है वो 50 है इसके अंदर, वो आपको दिखाई भी दे रही होगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी जो है इसके अंदर जो है वो पहले से वो आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ये प्रोग्राम डाटा जिसके ऊपर लिखा है इस बटन को जो है वो आपने प्रेस करना है। ये देखें ये मैंने इस बटन को प्रेस किया है तो इसके ऊपर आ गया है B0 इसके ऊपर आ गया। तो दोस्तों इसको आपने जो है B02 पे जाना है। इसके 1 आ गया, ये 2 3 आ गया। इसको आपने B2 पे जाकर आपने फिर जो है प्रोग्राम का जो बटन है वो दोबारा से प्रेस करना है। तो इसके आगे जो आ गया ये आ गया B200 आ गया है। तो आपने दोबारा जो है इसको फिर से जो है वो प्रेस कर देना है। ये मैंने फिर से प्रेस किया तो इसके ऊपर जो आ गया ये 00 इसके ऊपर आ गया। तो दोस्तों इसको अगर आपका ये यहाँ पे ये 00 जो है ये आपका फ्रिक्वेंसी मोड के ऊपर है, ये सिर्फ फ्रिक्वेंसी मोड के ऊपर ही चलेगा। जैसे आप डायरेक्ट वैसे लूप टाइप का चलाते हैं तो ये जहाँ पे जो है ये फ्रिक्वेंसी मोड पे चलेगा। अगर आपने इसको रेफरेंस बोर्ड के ऊपर करना है तो आपने इसको 0 की जगह पे आपने उसको 1 कर देना है। देखो ये 0 की जगह पे मैंने इसको 1 कर दिया। आप यहाँ से इसको जो है ये इसका प्रोग्राम जो डाटा जो है इस पैरामीटर जो है इसको यहाँ से जो है ये सेव कर देना। ये यहाँ पे सेव हो गया, फिर आपने वापस चल जाना है यहाँ से। तो देखें ये इसके ऊपर ये 00 आ गया। ये अब रेफरेंस बोर्ड के ऊपर ये हो गया, ये आप रेफरेंस के ऊपर ही चलेगा, उसके अलावा ये नहीं चलेगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो है हमारा वेरिएबल मोड के ऊपर आ गया है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो ये देखें ये इन्वर्टर जो है ये रन नहीं होगा। देखें ये इन्वर्टर इधर लूप डालने से बस रन का सिग्नल तो दे रहा है लेकिन ये रन नहीं होगा ऐसे। जब तक आप इसको रेफरेंस बोर्ड नहीं देंगे तब तक ये जो है आपका इन्वर्टर जो है ये रन नहीं होगा। आउटपुट जो है ये फ्रिक्वेंसी नहीं निकाल देगा, इसके ऊपर 00 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल
इलेक्ट्रिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो जो है नहीं पसंद आई होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल का विजिट करें। तो हमारी और भी काफ़ी सारी वीडियो मैंने जो है वो अपलोड की हुई हैं आप दोस्तों के लिए सहूलत के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।